एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। ये कहानी प्रेम, विश्वासघात और 2016 में मेरठ निवासी सौरभ राजपूत की मुलाकात मुस्कान रस्तोगी से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और कुछ सालों बाद उन्होंने शादी कर ली। लेकिन यह शादी सौरभ के परिवार को पसंद नहीं आई क्योंकि मुस्कान एक अलग जाति से थी। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। सौरभ मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे और लंदन में पोस्टेड थे। शादी के कुछ समय बाद सौरभ लंदन चले गए, जबकि मुस्कान अपनी बेटी के साथ मेरठ में रहने लगी। इस दौरान उनकी जिंदगी में एक तीसरा व्यक्ति साहिल शुक्ला आया, जो मुस्कान को पहले से ही जानता था। सौरभ के लंदन में रहने के कारण मुस्कान की नजदीकियां साहिल से बढ़ने लगी। साहिल, जो पहले से ही मुस्कान को पसंद करता था, अब खुलकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। मुस्कान ने उसे यह यकीन दिला दिया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और वह साहिल से सच्चा प्यार करती है। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था और आत्माओं, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में विश्वास करता था। मुस्कान ने इस बात का फायदा उठाते हुए उसके लिए स्नैपचैट पर एक फर्जी अकाउंट बनाया, जिससे वह साहिल शुक्ला की मरी हुई मां के नाम से चैट करती थी। इस फर्जी अकाउंट से वह साहिल को यकीन दिलाने लगी कि उसकी मां की आत्मा मुस्कान को पसंद करती है और चाहती है कि वे दोनों साथ रहें। धीरे धीरे साहिल पूरी तरह से मुस्कान की बातों में फंस गया। मुस्कान ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके पति सौरभ को रास्ते से हटा दे तो वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। साहिल अब पूरी तरह से मुस्कान के इशारों पर नाचने लगा था। मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारने की को बुला लिया और रसोई में जाकर वो बड़ा और धारदार चाकू ले आई, जो मुस्कान और साहिल ने पहले से ही प्लानिंग करके खरीदे हुए थे, और होते हुए सौरभ पर हमला किया और उसके हृदय पर 3 बार वार किए। खत्म कर दिया। उसके बाद वह उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गए को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और मुस्कान बाजार जाकर एक प्लास्टिक का ड्रम खरीद लाई। उन्होंने उस ड्रम को घर के एक कोने में रख दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने सौरभ के मोबाइल फोन से उसके सोशल मीडिया अकाउंट को एक्टिव रखा। उन्होंने सौरभ के अकाउंट से हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें और स्टोरीज पोस्ट की, ताकि लोगों को लगे कि वह घूमने गया है। उन्होंने उसकी फैमिली और दोस्तों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि सौरभ जिंदा है और बाहर यात्रा कर रहा है। इस दौरान मुस्कान और साहिल खुद भी शिमला घूमने चले गए, ताकि अगर कोई लोकेशन ट्रैक करे तो किसी को शक ना हो। लेकिन किसी भी अपराधी की तरह वह भी ज्यादा समय तक बच नहीं पाए। सौरभ के परिवार ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की और कोई जवाब नहीं मिला। बताओ सौरभ कहाँ है? मुझे सच्चाई बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और तब मुस्कान को काटा गया और सौरभ के शरीर के टुकड़ों को बरामद किया गया। इसका अंजाम बहुत बुरा और भयानक होता है। साहिल ने अपनी मां की आत्मा के नाम पर बनाए गए एक फर्जी अकाउंट पर भरोसा किया और हत्या जैसा अपराध कर दिया। और गलत संबंध और रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा ही होता है। मुस्कान ने अपने फायदे के लिए साहिल को मानसिक रूप से कंट्रोल किया और हत्या तक करवा दी। और कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए।